मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो पापमय जीवन जी रहा है, बुराई का जीवन जी रहा है, अपराध का जीवन जी रहा है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई दुर्घटना आ जाती है, तो लोग कहते हैं देखो ईश्वर ने उसको दंड दिया है। और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि स्वामी जी आप बोलते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देता है। नए विधान में हम पढ़ते हैं ऐसे प्रभु के बारे में जो पापियों को ढूंढने आया है, बचाने आया है। आप कहते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देता है, तो ये क्या हो रहा है? मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहली बात, कभी कभी प्रभु हमें दंड देते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 5 से आप पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को दंड देता है उसको सुधारने के लिए, उसी तरह प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में छोटे छोटे दंड जरूर देते हैं, हमें सुधारने के लिए, हमारे विनाश के लिए नहीं। उसी तरह जैसे याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में कहा गया है, याकूब कहते हैं कि आपके विश्वास की परीक्षा के लिए आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं ताकि अंत में आप आनंदीय बने, आप योग्य बने, आप शुद्ध हो जाएं। तो प्रभु कभी कभी हमारे विश्वास की परख के लिए भी हमें छोटे छोटे दंड दे सकते हैं, छोटी छोटी विपत्तियां आने दे सकते हैं। मेरा एक मित्र था, हालांकि मेरे मित्र थे, लेकिन इसके बावजूद उनका जीवन अच्छा नहीं था। विवाहित थे, पत्नी और 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद उनका रिश्ता किसी और के साथ था। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा पीड़ित थी, मुझसे बोला करती थी क्या हो रहा है इसके जीवन में। इतना ज्यादा पत्नी से दूर चला गया कि एक दिन उनकी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं उस दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से नया व्यक्ति बन गया, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति समर्पित व्यक्ति। तो कभी कभी छोटे छोटे दंडों के द्वारा प्रभु हमें सुधारते हैं। ठीक उसी तरह बाइबल में हमें अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है, योब के बारे में। योब के विश्वास की परीक्षा हुई, योब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति भेजी गई, लेकिन योब अपने विश्वास में और अपनी श्रद्धा में बना रहा। योब के विश्वास की परीक्षा हुई। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में ऐसे हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए कुछ दंड या विपत्तियां आने दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर ये जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बुराई करने वाले, बुराई का जीवन जीने वाले लोगों पे जो विपत्तियां, दुर्घटनाएं आती हैं, जो उनको विनाश की ओर ले जाती हैं, उसका क्या कारण है? कृपाहीनता। कृपाहीनता। माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि मां मरियम कृपा पूर्ण थी, उनके अंदर कृपा भरी हुई थी। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे, यानी उनके अंदर कृपा यानी अनुग्रह भरा हुआ था, कृपा पूर्ण थे। लेकिन हम में से कई लोग जो बुराई और पाप और अपराध का जीवन जीते हैं, उनके अंदर कृपा की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा कमी है। अभी मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक बहन जिसको मैं जानता हूं, बहुत अच्छी थी, बहुत प्रार्थनामय। उसके 2 ही बेटे थे, जवान बेटे, 23-25 साल के बेटे। एक क्रिसमस के दिन 25 तारीख को वे दोनों अपने एक मित्र के साथ 3 जन मोटर बाइक पे जा रहे थे। अंधाधुंध चला रहे थे, अपने धुन में थे। इस गति में इतने स्पीड में चला रहे थे कि अचानक मोटर बाइक स्किड कर गया, उड़ गया और जाकर एक खड्ड में गिर गया। सबके छितरे छितरे हो गए और वहीं पर उसी घटनास्थल पर ही तीनों मर गए। बहुत दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। एक मां जिसने इतना प्यार से 2 बेटों को पाला पोसा, सोचा कि मेरी जिंदगी के अंतिम पलों में ये हम मुझे सहारा देंगे, पल भर में समाप्त हो गए। मां प्रार्थना जरूर करती थी, लेकिन दोनों बेटे अंधाधुंध जीवन जी रहे थे। सुरक्षा की, संरक्षण की कमी थी। ठीक इसी तरह कुछ दिन पहले एक भाई आए थे, प्रभु का काम करते हैं। उनका बड़ा बेटा नशेड़ी है, शराबी है।
कई बार उसको समझाया गया, तब भी वो अपने घर के सामने शाम के समय अपने मित्रों के साथ पार्टी करता था, दारू की पार्टी। और अचानक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अभी पता चला कि उसको कैंसर है। उसको बार बार बताया जा रहा था, इसके बावजूद उसने प्रभु का साथ नहीं दिया, प्रभु के साथ बैठने के लिए समय नहीं निकाला, प्रार्थना नहीं किया, बात नहीं माने। सुरक्षा की कमी, कृपा की कमी। वचन में पढ़ेंगे, स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और हर विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? प्रभु के भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु के भक्तों की रक्षा करता है, संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है। स्तोत्र 91 में भी हमें पढ़ेंगे, पूरा स्तोत्र सुरक्षा के बारे में, संरक्षण के बारे में। तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हें सुरक्षा दें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। पूरा स्तोत्र सुरक्षा के बारे में लिखा हुआ है। और यह सुरक्षा उनके लिए है जो प्रभु के भक्त होते हैं। देखिए, हमारा प्रभु ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। यह सोचना गलत है कि पापी के साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल नहीं, पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी पर गर्व करता है, सम्मान करता है। इसलिए ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। अगर कोई इंसान ईश्वर के अधीन जीने को तैयार नहीं है, ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, श्रद्धा करने के लिए तैयार नहीं है, ईश्वर का तिरस्कार करता है, तो वो ईश्वर के संरक्षण की कामना नहीं कर सकता है, ईश्वर की सुरक्षा की कामना नहीं कर सकता है। यही पॉइंट है। सुरक्षा की कमी, कृपा की कमी। कुछ वर्ष पहले एक बहन मेरे पास आई, बहुत महत्वपूर्ण बहन है और बहुत अच्छे पद पर हैं। उन्होंने अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई जेल में है, एक बहन कुएं में कूदकर आत्महत्या की, और एक बहन एक दूसरे धर्म के पुरुष के साथ भाग गई है। एक के बाद इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनने के बाद मैंने इस बहन से पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इतना बिजी रहती हूं, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाती हूं। मैंने कहा, आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सारी घटनाएं घर पे इसलिए घटित हुई क्योंकि ये बहन प्रार्थना नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर वो बहन प्रार्थना की होती तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। यही पॉइंट है। अगर उसने अच्छी तरह प्रार्थना किया होता तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था, प्रभु का संरक्षण उसके परिवार पर होता। इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के संरक्षण के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना का मतलब है प्रभु की अधीनता स्वीकार करना, प्रभु पर भरोसा व्यक्त करना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु के सहारे जीने की बात को व्यक्त करना। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। और एक बार पढ़ रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें वो दया मिले और वो कृपा मिले प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। वह दया और वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमें साथ देगी। एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे फादर टोनी डिमेलो।
अंग्रेजी में साधनाएं देते थे। उन्होंने कहा है इन्वेस्ट टाइम इन प्रेयर, यानी प्रार्थना में समय बिताओ। इन्वेस्ट का मतलब जैसे बैंक में खाते में पैसा जमा करते उसी तरह इन्वेस्ट टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना के लिए समय निकालो। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 23 में एक स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और कहता है जब से तुमने प्रार्थना करना प्रारंभ किया था उसी समय मुझे आदेश मिला था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और बताऊं कि तुम प्रभु की दृष्टि में अति प्रिय हो। यानी दानियल की प्रार्थना के प्रारंभ होते ही वो प्रभु की नजर में आ गया और प्रभु ने आदेश दिया स्वर्गदूत को कि जाकर मेरे उस प्रिय पुत्र को बोलो कि तुम अति प्रिय हो। मनन चिंतन करने लायक है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 से आप पढ़ेंगे। वहां पर हम जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। जकरिया की कोई संतान नहीं थी। जकरिया मंदिर में प्रभु को धूप चढ़ा रहा था और प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया। उस प्रभु के दूत ने कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, आपकी पत्नी एलिजबेथ पुत्र धारण करेंगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। जकरिया ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु एक संतान दीजिए। एक एक प्रार्थना को प्रभु ने सुना। इसी तरह हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है कॉर्नेलियुस। कॉर्नेलियुस यहूदी नहीं थे, अविश्वासी थे, लेकिन बहुत प्रार्थनामय व्यक्ति थे, ईश्वर पर भरोसा रखते थे। कॉर्नेलियुस के पास एक स्वर्गदूत आता और कहता है कॉर्नेलियुस आपकी प्रार्थनाएं और आपका भिक्षादान प्रभु के सिंहासन तक पहुंच गया है। प्रभु ने आपको याद किया है। आप किसी को भेजकर योपे भेजकर वहां पे जो एक पेतरुस नामक व्यक्ति आया है उसको अपने घर पे बुला लीजिए। और हम जानेंगे उस अध्याय को पढ़ना। कॉर्नेलियुस ने प्रभु के आदेश का पालन किया और पेतरुस को अपने घर पे बुलवाया और वहां पर पेतरुस के जरिए कॉर्नेलियुस ने सुसमाचार सुना, यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया, ईश्वर की संतान की पहचान प्राप्त की। इस बात का ख्याल करना हमें, एक एक पल जो हम प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के सानिध्य में बिताते हैं, एक एक पल की बात प्रभु की दृष्टि में है। लोग प्रार्थना को मजाक में लेते हैं, बोलते हैं कि 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। क्या होता है? पति पत्नी का रिश्ता लीजिए, पत्नी पति के सामीप्य से, नजदीकी से प्यार बढ़ता है। बार बार बात करना, बार बार पास जाना, इसके द्वारा प्यार बढ़ता है। एक एक पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं आप अपने खाते में डालते हैं। समय आने पर, अभी आपने वचन सुना इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 16, समय आने पर खाता खुलेगा, आपको पता चलेगा बाप रे इतनी कृपा इकट्ठी हुई है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वचन नहीं पढ़ता, वचन नहीं सुनता है, जब समय आ जाएगा वो अपने को खोखला महसूस करेगा, खाली महसूस करेगा, सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। यही रहस्य है। प्रार्थना के द्वारा हमें कृपा मिलती है। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है एस्तर के ग्रंथ में। मैंने आपको कई बार एस्तर के बारे में कहा है। एस्तर बाबुल में रह रही थी, यहूदी थी लेकिन बाबुल में रह रही थी, वहां पे निर्वासन पे थी और इतनी सुंदर और अच्छी थी कि राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया था। बाबुल में बहुत सारे यहूदी भी रहते थे जो अपने विश्वास के अनुसार एक ईश्वर की आराधना करते थे और अपने धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीते थे। लेकिन वहां पर एक मंत्री आता है जो इन यहूदियों को मार डालना चाहता है, उसका विनाश करना चाहता है। और यह खबर एस्तर को मिल जाती है। जब एस्तर को यह खबर मिलती है, एस्तर क्या करती है? वचन में लिखा हुआ है वह 3 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताती है। टाट ओढ़कर, राख लगाकर 3 दिन उपवास और प्रार्थना करती है।
उसके बाद वो राजा के चेंबर में आती है। हालांकि नियम था कि कोई भी रानी बिना बुलाए चेंबर में नहीं आ सकती थी, आने पर वो मार डाली जाएगी, उसको वध किया जाता था। वचन में लिखा हुआ है, एस्तर का ग्रंथ अध्याय 5 में, वहां पे लिखा हुआ है, जब एस्तर राजा के सामने खड़ी हुई तो राजा को क्या, वो देखिए, उसने आंख उठाकर उसे देखा। राजा ने आंख उठाकर उसके देखा, उसका क्रोध मदांध सांड की तरह भड़क उठा। एक मदांत सांड की तरह भड़क उठा और उसे पहचाने बिना उनका विनाश करने का विचार से बोल उठा, किसने बिना बुलाए दर्शन कक्ष में प्रवेश करने का साहस किया? रानी का रंग उड़ गया और वह बेहोश होकर अपने सामने की दासी के सिर पर झुक गई। यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। देखिए, यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। वो घबराकर अपने सिंहासन से तुरंत उठा, उसने एस्तर को अपनी बाहों से संभाला और जब तक वह होश में न आई उसे शांतिपूर्ण शब्दों से इस प्रकार आश्वासन देता रहा। प्रभु ने राजा के मन को बदल दिया, जबकि नियम था कि उस रानी को मार डाला जाएगा जो बिना बुलाए आती है चेंबर में। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि एस्तर ने प्रार्थना की। यह है कृपा का कमाल। एस्तर ने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की और उसका फल देखिए, राजा का मन बदल जाता है और वो आश्वासन देने लगता है, सांत्वना देने लगता है। इसको हम कृपा कहते हैं। एस्तर ने इतनी प्रार्थना की, उपवास किया कि उसके अंदर कृपा भर गई और उस कृपा ने राजा के मन को बदल दिया। अक्सर हमारे जीवन में कृपाहीनता के कारण इतनी सारी परेशानियां आती हैं। उन सारी परेशानियों को हमारी प्रार्थनाओं और अन्य सत्कार्यों के द्वारा जो कृपा प्राप्त होती है उसके द्वारा टाला जा सकता था। जब कृपा नहीं होती है तो घटनाएं एक के बाद आने लगती है, लेकिन कृपा के द्वारा कई बातों को टाला जा सकता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई विपत्तियां कृपा की अनुपस्थिति के कारण, कृपाहीनता के कारण होती है। अभी हाल में हम लोगों ने कोरोना को देखा और कोरोना काल में यह बताया जा रहा था कि अच्छा भोजन करना, दवा लेना, इम्यूनिटी चाहिए, आपको प्रतिरोध की शक्ति चाहिए। जिस शरीर में प्रतिरोध की शक्ति है वो शरीर मजबूत रहता है और वो अनायास ही किसी बीमारी का शिकार नहीं बनता है। लेकिन जिसका शरीर कमजोर होता है, जिसके अंदर प्रतिरोध की शक्ति कम रहती है, वो अनायास ही किसी भी रोग का शिकार बन जाता है। कोई भी रोग उसको परेशान करने लगता है। यही कारण है कोरोना काल में बहुत सारे लोग इसीलिए मरे क्योंकि उनके शरीर में कई कारणों के चलते प्रतिरोध शक्ति कम थी। आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से अंदर से पुष्ट नहीं हैं तो हम कई प्रकार की विपत्तियों और परेशानियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक रूप से पुष्ट रहने की जरूरत है, कृपा पूर्ण रहने की जरूरत है। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 16 को पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमें अनुग्रह के सिंहासन पास जाना चाहिए जिससे हमें दया मिले और वो कृपा प्राप्त करे जो हमारी आवश्यकताओं में काम आए। हम बार बार उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाया करें ताकि हमें वो कृपा मिले, वो दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमें काम दें। जब आवश्यकताओं का मौका आएगा, जब ऐन मौके आएंगे, उस समय हमें पता चलना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना की उसके द्वारा कितनी कृपा इकट्ठी हो गई है, या मैंने जो प्रार्थना नहीं किया उसके द्वारा मैं कैसे खोखला हो गया हूं, खाली हो गया हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। आज के दिन विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, हमें आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होने के लिए, मेहनत करने के लिए, प्रयास करने के लिए कृपा दीजिए। प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए कृपा दीजिए। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास बार बार आने के लिए कृपा दीजिए। हमें तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए।
तेरे संरक्षण पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। तेरी सुरक्षा की भीख मांगने के लिए कृपा दीजिए। प्रतिपल तेरी कृपा में जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तेरी कृपा के द्वारा टालने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी कृपा पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।